नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में वयस्क भाषा और सामग्री वाली सामग्री है। यह 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है और सभी वयस्क पाठकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। अपने विवेक पर देखें। इस वीडियो में निहित भाषा कुछ दर्शकों के लिए आपत्तिजनक हो सकती है। वीडियो सामग्री केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है। यह चैनल वीडियो सामग्री की सटीकता, प्रयोज्यता, फिटनेस या पूर्णता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देता है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य है। आज का मुख्य विषय है बांझपन। तो चलिए देखते हैं बांझपन क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। क्या आप जानते हैं, WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर 48 मिलियन जोड़ों और 186 मिलियन व्यक्तियों में बांझपन है। और भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार भारत में प्राथमिक बांझपन 3.9 से 16.8%, लगभग 5 करोड़ से 23 करोड़ के बीच है और यह एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। भारतीय राज्यों में बांझपन एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है। जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में 3.7% से आंध्र प्रदेश में 5% और कश्मीर में 15%। और व्यापकता एक ही क्षेत्र में जनजातियों और जातियों में भिन्न होती है। धर्म के अनुसार फर्टिलिटी रेट। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार हर प्रत्येक धार्मिक समूह में फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है। मुस्लिम कुल फर्टिलिटी रेट 9.9% गिर गई है। हिंदुओं में 8.9 और ईसाइयों में 5.5% गिर गई है, लेकिन सिखों में यह 1.9% बढ़ गई है। मुस्लिम्स में कुल फर्टिलिटी रेट सबसे अधिक है, यह 2.36 है। उसके बाद हिंदू धर्म में 1.94 और ईसाई धर्म में 1.88 है। मुस्लिम्स के अलावा अन्य सभी धार्मिक समूहों में TFR 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है। जनसंख्या की टोटल फर्टिलिटी रेट TFR उन बच्चों की औसत संख्या है जो एक महिला को उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जीवन काल में पैदा होती है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार औसत TFR 2.1 है, यानी एक अकेली महिला अपने पूरे जीवन काल में 2.1 बच्चों को जन्म देती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार फर्टिलिटी रेट के आधार पर शीर्ष 5 बड़े भारतीय राज्य ये है: बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आइए देखते हैं कि महिला और पुरुषों में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं। महिलाओं में बांझपन के कारण। महिलाओं में बांझपन निम्न समस्याओं में से एक का परिणाम हो सकता है: ओव्यूलेशन की समस्या, सर्वाइकल म्यूकस की समस्या, फाइब्रोइड, एंडोमेट्रियोसिस, श्रोणि सूजन की बीमारी, बंध्याकरण या दवाइयाँ। ओव्यूलेशन की समस्या का परिणाम हो सकता है पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम PCOS या थायराइड की समस्या या समय से पहले डिंबग्रंथि विफलता, जहां अंडाशय 40 वर्ष की आयु से पहले काम करना बंद कर देते हैं। सर्वाइकल म्यूकस की समस्या। जब आप ओवुलेट कर रहे होते हैं तो आपके गर्भाशय ग्रीवा में बलगम पतला हो जाता है, जिससे शुक्राणु अधिक आसानी से तैर सकते हैं। यदि बलगम में कोई समस्या है तो इससे गर्भधारण करना कठिन हो सकता है। फाइब्रोइड। गर्भ में या उसके आसपास फाइब्रोइड नामक गैर कैंसरयुक्त वृद्धि फर्टिलिटी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। कुछ मामलों में वे एक फर्टिलाइज्ड अंडे को गर्भ में खुद को जोड़ने से रोक सकते हैं या वे एक फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां गर्भ के अस्तर एंडोमेट्रियम के छोटे छोटे टुकड़े अन्य जगहों पर बढ़ने लगते हैं, जैसे कि अंडाशय। यह अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकता है और फर्टिलिटी समस्याओं का कारण बन सकता है। श्रोणि सूजन की बीमारी।
श्रोणि सूजन की बीमारी PID ऊपरी महिला जननांग पथ का इन्फेक्शन है, जिसमें गर्भ, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय शामिल है। यह अक्सर यौन संचारित संक्रमण STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण होता है। PID फैलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकती है और निशान लगा सकती है, जिससे अंडे का गर्भ में जाना लगभग असंभव हो जाता है। स्टरलाइजेशन यानी बंध्याकरण या नसबंदी प्रक्रिया। कुछ महिलाएं नसबंदी का विकल्प चुनती है यदि वे और बच्चे नहीं चाहती है। नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना शामिल है, जिससे अंडे को गर्भ में जाना असंभव हो जाता है। निर्धारित दवाएं और नशीली दवाएं। कुछ प्रकार की दवाओं और नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव आपकी फर्टिलिटी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें शामिल है गैर स्टेरॉयडल विरोधी भड़काऊ दवाएं NSAID, कीमोथेरेपी, अवैध दवाएं जैसे कि मारिजुआना और कोकीन फर्टिलिटी रेट को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं और ओव्यूलेशन को और अधिक कठिन बना सकते हैं। पुरुषों में बांझपन के कारण वीर्य और शुक्राणु। पुरुषों में बांझपन का एक आम कारण है खराब गुणवत्ता वाला वीर्य यानी पुअर क्वालिटी ऑफ सीमेन। वीर्य यानी सीमेन एक तरल पदार्थ है जिसमें शुक्राणु यानी स्पर्म्स होते हैं जो सेक्स के दौरान स्खलित होते हैं। असामान्य वीर्य के संभावित कारणों में शामिल है शुक्राणु की कमी, दूसरा शुक्राणु जो ठीक से नहीं चल रहा है, तीसरा असामान्य शुक्राणु है। शुक्राणु कभी कभी असामान्य आकार के हो सकते हैं, जिससे उनके लिए अंडे को हिलाना और फर्टिलाइज करना कठिन हो जाता है। टेस्टिकल्स यानी अंडकोश। अंडकोश शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण यानी स्टोर करते हैं। यदि वे क्षतिग्रस्त यानी डैमेज है तो यह आपके वीर्य की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। आपके अंडकोश का संक्रमण यानी इन्फेक्शन या वृषण कैंसर यानी टेस्टिकुलर कैंसर या वृषण सर्जरी यानी टेस्टिकुलर सर्जरी, या आपके अंडकोश में कोई समस्या जिसके साथ औत पैदा हुए थे, एक जन्मजात दोष। जब एक या दोनों अंडकोश में नहीं उतरे हैं, त्वचा की ढीली थैली जिसमें आपके अंडकोश अनदेखे अंडकोश होते हैं, या आपके अंडकोश में चोट। बंध्याकरण यानी वसेक्टमी। कुछ पुरुष नसबंदी यानी वासेक्टोमी का विकल्प चुनते हैं यदि वे बच्चे या कोई और बच्चे नहीं चाहते हैं। स्खलन विकार यानी इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स। कुछ पुरुषों को स्खलन की समस्या का अनुभव होता है जो उनके लिए सेक्स के दौरान वीर्य को छोड़ना मुश्किल बना सकता है। अल्पजनन ग्रंथिता। लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन को अल्पजनन ग्रंथिता कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है जो शुक्राणु यानी स्पर्म्स बनाने में शामिल होता है। निर्धारित दवाएं और मादक दवाएं। कुछ प्रकार की दवाएं कभी कभी बांझपन की समस्या पैदा कर सकती है। इसमें शामिल है सल्फसालाजीन या स्टेरॉइड्स या कीमोथेरेपी या कुछ हर्बल उपचार। प्रिवेंशन या निवारण। हम कुछ जीवन रक्षक उपाय करके पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन को रोक सकते हैं या दूर कर सकते हैं, और उनमें से कुछ ये हैं। तंबाकू, ड्रग्स और शराब का सेवन बंद करें। उच्च तापमान जैसे गर्म स्नान से दूर रहें। विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से बचें। अनावश्यक दवाओं से बचें। ज्यादा एक्सरसाइज ना करें। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएं और एस्ट्रोजन का स्तर घटाएं। हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और करोड़ों लोग इसके शिकार बन रहे हैं। देर से विवाह, तनावपूर्ण जीवन शैली, स्ट्रेसफुल लाइफ, मोटापा, जंक फूड का अधिक सेवन, धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं की लत समस्या में योगदान करती है। तो कृपया इन गलतियों से बचें और संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और कृपया हमारे इस काम को लाइक करें और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।